आपको भी पैनिक अटैक्स आते हैं, आप भी छोटी छोटी बात से परेशान हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, लोगों से झगड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बात पर रोना शुरू कर देते हैं, तो आप मिस कर रहे हैं अल्फा को। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज अ वेव, अल्फा इज अ रे, अल्फा इज एन एनर्जी। आपका माइंड जो है ये 4 मेजर जो उसके ऊपर उसकी रेज निकलती हैं या उसकी एनर्जीज होती हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा। आज हम अल्फ़ा की बात करें। अल्फ़ा वो एनर्जी है जो आपको बहुत ही कूल एंड काम बनाती है, कुछ भी हो जाए। 2 तरह के लोग अगर होंगे, 2 लोग, जिसका अल्फ़ा हाई होगा तो वो कुछ भी हो जाए, बड़े से बड़ा मसला भी हो जाएगा तो वो उसको संभाल लेगा, कामन रहेगा, कूल रहेगा, रिलैक्स रहेगा और सिचुएशन निबट जाएगी और वो कूल रहेगा। ये लोग बड़े बड़े लीडरशिप के मकाम पर पहुंचते हैं, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ होती हैं। और उसकी दूसरी तरफ है वो लोग जिनका अल्फ़ा लो होता है, तो ये छोटी छोटी बात पर, किसी ने छोटी सी बात कर दी, नाराज़ होकर बैठ गए, किसी ने कोई मामला ख़राब हो गया, सर पकड़ के बैठ गए, रोना शुरू कर दिया, तो किसी से झगड़ा कर लिया। आम तौर पर छोटी छोटी बात पर झगड़ा कर लेते हैं, रूठ बैठते हैं और पैनिक अटैक्स आते हैं। एंग्जाइटी और डिप्रेशन इनका मसला है। तो आपको बिल्ड करने की ज़रूरत है अपना अल्फ़ा। हाउ टू बिल्ड दी अल्फ़ा? उसके लिए आप आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें लीजिए। तो इसके कुछ पैटर्न्स हैं, और इसके 4 सेकंड ये नींद ना आ रही हो तब भी यही करना है। और जो है वो वैसे भी अगर आपका, असल में हमारा अमिगडिला है, हमारे ब्रेन के 3 हिस्से हैं, उसमें सेंटर में एक छोटा सा हिस्सा आता है अमिगडिला, इसे मैमिलियन ब्रेन भी कहते हैं। तो असल में ये यहाँ पर जाके अटैक हो जाता है जब आपको पैनिक आता है, जब आपको डिप्रेशन आता है। ठीक है, तो जब आपकी लो फ्रीक्वेंसी होती है या लो एनर्जी होती है तो यही वाला आपका ब्रेन ऑपरेट कर रहा होता है। जब आप अल्फा बिल्ड कर लेते हैं तो आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये फ्रंट वाला हिस्सा, ये इंसान का लेटेस्ट ब्रेन है, इसलिए इसे न्यो फ्रंटल कॉर्टेक्स भी कहा जाता है। तो जो अल्फा जिनका बड़ा है वो यहाँ से ऑपरेट कर रहे होते हैं, और जिनका अल्फा छोटा है या कम है, ये एक वेव है, एक रेज है, एक एनर्जी है, वो अमिगडिला ब्रेन से ऑपरेट हो रहे होते हैं। और वहाँ पर पैनिक अटैक्स, वहाँ पर एंग्जाइटी, डिप्रेशन और क्या क्या नहीं, प्यार मोहब्बत भी वहीं पर होता है, वो सब भी वहीं पर होता है, लेकिन ये पैनिक और एंग्जाइटी वाला मामला सारा वहाँ से ऑपरेट हो रहा होता है। तो कई मरतबा ये वाला हिस्सा हाईजैक भी हो जाता है, कोई दूसरा बात कर देता है तो असल में आप फ्रंटल कॉर्टेक्स से निकल के आप अमिगडिला स्टेट में आ जाते हैं, और अमिगडिला स्टेट में फिर आप वो करते हैं, अपना ही नुकसान करते हैं, अपना भी नुकसान करते हैं, अपने रिश्ते तल्लुकात सारे ही बर्बाद कर देते हैं, और फिर रूट भी खुद बैठते हैं। तो आपने अल्फ़ा बिल्ड करना है। अल्फ़ा कैसे बिल्ड करेंगे? आप कूल एंड काम बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और लंबी सांस अंदर ले जाइए। सांस को अंदर रोक के रखिए और उसे स्लो स्लो बाहर आने दीजिए। ठीक है, तो इसके लिए 3, 7 और 3, 6 और 8 का कोई ऐसा फार्मूला आता है, वो स्लीप का भी फार्मूला आता है। मैं मोटा मोटा, आपको गिनने की ज़रूरत ही नहीं है, बस ये है लंबी सांस अंदर, होल्ड और आहिस्ता आहिस्ता बाहर जाने दें। ये आपने 5-7 मरतबा कर लेना है। 12 सेकंड के लिए अगर आपने अमिगडिला को कंट्रोल कर लिया तो आप निकल जाएंगे अमिगडिला स्टेट से और आप फ्रंटल कॉर्टेक्स में चले जाएंगे। वहाँ पर अक्लमंदी, दानाई, सब्र, हौसला, ये आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स से डील हो रहा होता है। तो आप भी अपना अल्फ़ा बिल्ड कीजिए। एक तरीका ये बता दिया। दूसरा तरीका है कि आप नंगे पाँव चलिए ज़मीन पर। ज़मीन के साथ जब आपका कनेक्शन बनता है तो आपका अल्फ़ा बिल्ड होता है। सजदा जब आप करते हैं तो आपकी पेशानी ज़मीन के साथ कनेक्ट होती है, तो आपका अल्फ़ा बिल्ड होता है। आप नंगे पाँव ज़मीन पर चलिए, तब भी आपका अल्फ़ा बिल्ड होता है। आप नंगे पाँव बल्कि वॉक करते हुए घास के ऊपर, सुबह सुबह की घास के ऊपर चलिए, बेहतरीन तरीका है। बल्कि सुबह सूरज निकलने से 45 मिनट पहले अगर आप उठ लेते हैं और आप निकल जाते हैं वॉक पर और ठंडी घास पर चलते हैं, तो ये आपके माइंड को कूल एंड काम बनाता है। ठंडे दिमाग के आदमी आप बनते हैं और आपका अल्फ़ा बिल्ड होता है। और इसके ऊपर अल्फ़ा बिल्ड करने के लिए अब म्यूज़िक भी ऐसी आ गई है। आप अल्फ़ा बीट्स लिख के गूगल पर सर्च कीजिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए, ये जितने भी जो ऑडियो
प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे स्पॉटिफाई हो गया, जितने भी ऑडियो जहाँ आप सुन सकते हैं, ऑडियो सुन लें या वीडियो सुन लें तो अल्फ़ा बीट्स आप सुन लीजिए। एक ख़ास फ्रिक्वेंसी की वेव्स होती हैं जो एक तरफ से एक फ्रिक्वेंसी डलती है और दूसरी तरफ से निकल जाती है, थोड़े से फ़र्क के साथ दो फ्रिक्वेंसीज होती हैं, ये आपका अल्फ़ा बिल्ड करती हैं। तो बिल्ड योर अल्फ़ा और आपको कभी पैनिक अटैक नहीं आएगा। तो जितने भी जो बड़े लोग होते हैं, ऐसा नहीं होता कि उनके साथ ये बड़े, उनके साथ कोई मामलात नहीं पड़ते, लेकिन उनका अल्फ़ा बड़ा होता है, उसको वो हैंडल करना अच्छी तरह से जानते हैं, तो इसलिए वो बड़े बड़े लीडर बनते हैं। आपके अंदर भी एक कमाल का लीडर छुपा हुआ है, सिर्फ आप अपना अल्फ़ा बिल्ड कर लें तो पैनिक से, एंग्जाइटी से, डिप्रेशन से, रोने धोने से निकल के आप विजडम, अक्ल और कमाल की बातें करने लग जाएंगे। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखते रहिए। अकमल टॉक्स को लाइक और फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के ऊपर मैं 6 एरियाज़ को डिस्कस करूँ। आज माइंड का हमने डील किया, तो 6 एरियाज़ को मैं इस चैनल पर मैं ख़ुद भी बात करता हूँ और मैं मुख्तलिफ गेस्ट भी बुलाता हूँ। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल वेलबीइंग, फिज़िकल वेलबीइंग, मेंटल वेलबीइंग, आज हम मेंटल बात की हमने, उसके बाद सोशल वेलबीइंग, उसके बाद इमोशनल वेलबीइंग और लास्टली और सबसे अहम तरीन स्पिरिचुअल वेलबीइंग के ऊपर हम बात करते हैं। ये 6 एरियाज़ अगर आप तामीर कर लेते तो आप जैसा ज़माने में आपके इर्द गिर्द कोई मिलेगा नहीं। आज हमने माइंड की अल्फ़ा वेव्स की बात की, बहुत सारी इस तरह की वीडियो डालते रहूँगा मैं, लाइक और फॉलो ज़रूर कर लें।